यहाँ पर जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा वो चैप्टर है आपको सिंपल है। यहाँ पर जो नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जब आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहां पर जो आपको फर्स्ट चैप्टर बताया गया था, तो सिंपल आप जब देखोगे तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो है आपको सिंपल, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नाम लिख देता हूँ, वो है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है। अब ये जो है बेटा कि आपका जो चैप्टर है ये आपको चैप्टर है किस क्लास में, तो 11th में। आपको मैंने बोला था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ना है कल से, और इसके लिए आपको सिंपल क्या करना था कि 10th का जो आपका चैप्टर था फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो आपके सीबीएसई एनसीईआरटी में था, उसके अलावा जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उसमें भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स पढ़े होंगे। वो हो सकता है 10th में होगा या आपको 9th में होगा, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर बेटा सिंपल है कि जब आप पढ़ के आते या जिन्होंने पढ़ा होगा कि आपको जो है कि इस चैप्टर के बेसिक बातें आपको पता चल गई होगी। बेसिक का मतलब है कि आप जब सिंपल देखोगे तो यहाँ पर आपका जो बेसिक था 10th में, जिसको आप लोग लाइव प्रोसेस में स्टेट बोर्ड के बच्चों ने 9th 10th में और सीबीएसई वाले जो थे वो आप लोगों ने पढ़ा था, तो वो चीज थोड़ा सा आप लोग रिकॉल कीजिए। अगर जिसको भी थोड़ा सा भी याद है कि सर हाँ मैंने पढ़ा था, तो थोड़ा सा आप लोग ब्रीफ आइडिया उसका मुझे आप लोग सेंड कीजिए बेटा, कैसे भी करके आप बता सकते हो। अनम्यूट करके आप लोग क्लियरली आप बताइए। फिर जो है हम लोग उसके बेसिक्स की बात करेंगे, और यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है वो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दी जाएगी। तो उसमें आपको सिंपल बेसिक थोड़ा सा याद कीजिए 10th में जाकर कि क्या पढ़ा था, एनसीईआरटी में क्या था, या जो बोर्ड में एग्जाम में दिया था तो हम लोगों ने पढ़ा क्या था। तो वो थोड़ा सा बेटा आप लोग फोकस करके मुझे बताइए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिए, बाकी मैं बताऊंगा लेकिन आप लोग थोड़ा सा उसको फोकस कीजिए। और चैप्टर जो है यहाँ पर सिंपल आप लोग लिखोगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये आपका चैप्टर है। और बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन आपको जो है आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग बेसिक जो है वो बताइए, जिसको भी याद हो आप लोग बताइए बेटा क्या क्या आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा आप लोग बताइए। सोचो और बताइए, जो जो आप लोगों को बोला भी था मैंने कल पढ़ के आना है, तो थोड़ा सा बताइए। फटाफट रिकॉल करो, और जो भी कर सकते हो जैसे मैसेज करना है अनम्यूट करके आप लोग बताइए, तभी जो है बेटा वो आगे बढ़ोगे तो चैप्टर जो है अच्छे से आपको क्लियर होगा। क्या क्या पढ़ा था ओवरव्यू आप लोग बता दीजिए, ओवरव्यू से ही हमारा काम चल जाएगा। ओवरव्यू ही आपको यहाँ पर देना है। देव कोटेजा बहुत बढ़िया बेटा। सर ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड नीडेड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हार्मोन्स, बिल्कुल सही है। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही है कि आपका जो ब्लड है और ब्लड को जो पंप करने का काम करता है वो हार्ट करता है, बिल्कुल सही है। राजिया सर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट वेन आर्टरीज एंड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। इसमें जो सिंपल है कि आप बोलोगे तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ा था। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको जो आइडिया दूं, अगर यहाँ पर सिंपल जो आप लोग टॉपिक में कॉपी में टॉपिक डालिएगा, वो डालिएगा आपका जो टॉपिक होगा वो है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट जो है हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पूनम वी लर्न फंक्शन ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही है। डायग्राम एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, बिल्कुल सही है। और आप लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, बिल्कुल सही है। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल की बात करोगे तो आर्टरीज पढ़े थे, वेन पढ़ा था और कैपिलरीज पढ़े थे, ये तीन आप लोगों ने पढ़े थे। और यहाँ पर बेटा जो सिंपल बोला जाए तो आप जो पढ़ोगे उनके स्ट्रक्चर्स भी पढ़ोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन आप लोग तीनों जो ब्लड वेसल्स आप लोगों ने पढ़ा था वो चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है।
हाँ, ये चीज है कि वहां पर आपको ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल थे या मल्टी सेल थे, अमन बिल्कुल सही है बेटा, वो भी चीज यहाँ पर पढ़ेंगे कि उनके अंदर सर्कुलेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर जो आप है बेटा, फर्स्ट जो हम लोग टॉपिक डालते हैं वो सिंपल डालिएगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर सिंपल आपको जो डालना है वो इंट्रोडक्शन डालिएगा। फिर यहाँ पर आप लोग देखोगे कि क्या क्या आप लोगों ने 10th में पढ़ा था और क्या क्या यहाँ पर आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन सिंपल आप लोग टॉपिक डाल लीजिएगा, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर सिंपल देखोगे बेटा, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जब बात करोगे तो जो आप लोगों ने पढ़ा था 10th में, वो पढ़ा था सर्कुलेशन के बारे में, कि आपका जो हार्ट है वो कैसे जो है वो सर्कुलेशन में काम आता है, कैसे जो है वो पंप करता है, वो चीज आप लोगों ने पढ़ा था। तो सिंपल जब यहाँ पर भी देखिएगा तो वही जो है कंप्लीट जो चीजें हैं वो उसी के ऊपर बेस्ड होगी। जैसे आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पर देता हूँ। जैसे आप लोगों ने जो पढ़ा था याद होगा, अगर हम लोग ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की ही बात करते हैं, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो आप लोग देखोगे तो अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर जो डायग्राम आपको बनेगा बेटा, वो सिंपल जब लीजिएगा तो आप लोगों ने इसी नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ा था वो लंग्स के बारे में पढ़ा था। ये सिंपल आप लोग फर्स्ट जो है वो लंग्स देख लेते हैं। लंग्स के बाद जब देखोगे तो यहाँ से अगर आप लोग जब स्टार्ट कर रहे थे, जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर जब देखोगे तो आप लोगों को लंग्स पढ़ाया गया प्रीवियस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको जो पढ़ाया जाएगा बेटा वो कंप्लीट जो है वो हार्ट पढ़ाया जाएगा, ये चीज आप लोग याद रखोगे। उसी के बाद जब देखा था तो जो ह्यूमन हार्ट होता है, यानी कि जो ह्यूमन हार्ट है वो आप लोगों ने पढ़ा था कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि ये चीज आप लोगों को 10th में बताई गई थी। तो यहाँ पर जो है बेटा वो हम लोग डायग्राम जो है वो हार्ट का नहीं बना रहे, एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा जो हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। सबसे फर्स्ट देखोगे तो आपको जो बताया गया था कि ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होता है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर जब सिंपल लीजिएगा तो आपको जो देखने को मिलेगा कि ये जो है आपका फर्स्ट चैम्बर जो है, ये आपका जो होगा वो लेफ्ट ऑरिकल होगा। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल LA। नेक्स्ट जब देखोगे तो आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, इसी में जब नेक्स्ट देखेंगे जो आपका थर्ड है, ये होगा आपको राइट ऑरिकल। नेक्स्ट जब देखोगे तो क्या चीज देखने को मिलेगा, आपको जो होगा राइट वेंट्रिकल। ये आपको कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट थे, इसमें 2 ऑरिकल प्लस आपको 2 वेंट्रिकल था, वो दोनों चीज आपको यहाँ पर दिखाई गई। इसी के बाद जब देखोगे तो हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा, कि जो हमारे टिश्यू है वो आपको सिंपल देखने को मिलेगा कि वहां पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि फर्स्ट जो है ये आपको लंग्स है, ये आपका सिंपल जो हो गया वो लंग्स हो गया। इसी के बाद जो नेक्स्ट हम लोगों ने डायग्राम बनाया है, ये जो है आपका हार्ट का डायग्राम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए आप सिंपल इसको जो है वो हार्ट मान के चलोगे, क्योंकि 4 चैम्बर्ड है, यहाँ पर हम उसको 4 चैम्बर्ड दिखा रहे हैं। नेक्स्ट जो देखोगे बेटा तो आपका जो ये है वो होगा आपका टिश्यू। ठीक है, ये आपको हो गया टिश्यू। अब यहाँ पर देखोगे तो बेटा दो चीज होता है, आप लोगों ने जब स्कूल में पढ़ा होगा 10th में, तो बहुत टीचर्स क्या करते हैं कि पहले ऑक्सीजन जो है वो आपको लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वो बॉडी टिश्यू तक जाता है। उसके बाद देखोगे तो जब आपका दोबारा से पंप होगा तो वो जो पहुंच जाएगा आपका राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर जाता है लंग्स तक। आप दोनों चीज यहाँ से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हमें कुछ अलग देखना है जो स्कूल में पढ़ा था। तो यहाँ पर देखोगे तो होगा क्या चीज बेटा, कि जो आपके ये टिश्यू है, यहाँ पर आपको पता है कि जो प्रोड्यूस्ड होता है वो क्या होता है, तो सर यहाँ पर जो रेस्पिरेशन में पढ़ा था वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है, ये चीज आप लोगों ने क्लियर पढ़ा था। आप यहाँ से सिंपल देखोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ तक जाएगा,
तो उसमें जब देखिएगा बेटा तो ये जो आपका पहुंच जाता है वो पहुंचेगा कहाँ, तो सिंपल जब देखोगे तो राइट ऑरिकल के पास, राइट ऑरिकल के पास पहुंचेगा। और ये जो बेटा लेकर जाएगा जो ब्लड वेसल होगा इसको आप लोग बोलोगे वेना कावा, याद रखिएगा। वेना कावा भी आप लोग पढ़ोगे, ये जो सिंपल होगा आपका होगा वेना कावा, बिल्कुल याद रखिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि दो पढ़ोगे, सुपीरियर भी पढ़ोगे और इंफीरियर भी पढ़ोगे। तो यहाँ पर आपको सुपीरियर इंफीरियर अभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन जैसे चैप्टर में बढ़ोगे, जब हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ेंगे वहां पर कंप्लीट होगा। उसी के बाद जब देखोगे तो ब्लड जब राइट ऑरिकल से कहाँ आता है, तो राइट वेंट्रिकल में आपको जो है वो इंटर करेगा, ठीक है ये भी। इसके बाद जो देखोगे तो राइट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड पंप होगा वो हो जाता है कहाँ पे, तो लंग्स के पास। अब ये जो बेटा पंप होगा तो ये कौन कैरी करता है, तो ये जो होगा आपको जो कैरी करता है वो होगा आपका आर्टरी, जिसको आप लोग सिंपल पल्मोनरी आर्टरी भी लिख सकते हो। ये आपको सिंपल वहां तक गया। उसके बाद जब देखोगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो जाएगा और दोबारा से जब देखेंगे तो क्या चीज देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपको जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है कहाँ पर, तो लेफ्ट ऑरिकल में। ये कौन लेके आता है, तो आपका पल्मोनरी वेन, या सिंपल जब लिखोगे तो आपका वेन हो जाएगा। इसके बाद लेफ्ट ऑरिकल से इंटर कहाँ करेगा, तो वो जो इंटर करेगा सर वो इंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा वो कहां तक जाना है, तो वो जाता है टिश्यू के पास। कौन लेकर जाता है, तो सर वो जो लेकर जाता है तो वो जो होगा आपको होता है एरोटा, ठीक है। एरोटा भी यहाँ पे पढ़ोगे कि सर एरोटा जो होता है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, जो क्या करेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो आपको लेकर जाएगा बॉडी टिश्यू तक। ये चीज आपको क्लियर रखना है। अब यहाँ पर देखोगे बेटा तो ये जो है आपको क्या बेनिफिट है कि जब ये आप लोग इस साइड देख रहे हो, राइट साइड देख रहे हो, तो यहाँ पर जो कंप्लीट जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। तो इसी में देखोगे तो यहाँ पर भी एक आपको डिफरेंस दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो भी एक आपको डिफरेंस दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाले में बेटा जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आपको ऑक्सीजन का अमाउंट है। तो ऐसे ब्लड को जो बोला गया था 10th में हम लोगों ने बोला था कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कैसा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसी में जब आप लोग देखोगे नेक्स्ट कि आपका राइट साइड क्या है, तो राइट साइड जो है वो कार्बन कंटेनिंग है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल जो बोलोगे कि यहाँ पर जो होगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर दोनों जो है बेटा वो मिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है। कभी भी आप नहीं सुनोगे कि यहाँ पर जो है वो मिक्सिंग जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक साइड पे आपका लेफ्ट हैंड साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेकेंड जब देखेंगे तो आपको जो राइट हैंड साइड है वहां से जो होगा वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका ब्लड है टिश्यू से पहले हार्ट तक जाएगा, फिर हार्ट से आपका लंग्स तक, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, तो हार्ट में आता है, लेफ्ट साइड पे आएगा, और फिर वहां से जो वो जाएगा वो आपके जाएगा बॉडी टिश्यू तक। फिर जाकर यहाँ पर जो देखने को मिलेगा जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, तो यहाँ पर जो होगा कि आपको रेस्पिरेशन होगा, तो ऑक्सीजन का वहां पर जो है वो यूज करके क्या चीज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका प्रोड्यूस्ड होता है। ये चीज आप लोगों ने क्लियर पढ़ा था। इसी में जब देखोगे तो आप लोगों ने जो पढ़ा था बेटा वो ब्लड के बारे में पढ़ा था क्लास 10th में। तो सिंपल जब देखोगे तो ब्लड जो है बेटा यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। अब ब्लड की जब बात करोगे बेटा तो ब्लड जो है वो आप लोगों को फंक्शन की बात किया जाए जो आपके एग्जाम्स में भी 10th में होगा कि आया होगा, तो ब्लड में आप लोगों ने पढ़ा था फंक्शंस की, कैरी ऑक्सीजन, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, कैरी हार्मोन्स। तो ये सब कुछ आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे। उसी में फाइट करता है अगेंस्ट में डिजीज के, तो वो भी चीज आप लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट की जब बात करोगे तो हेल्प जो करेगा वो ब्लड क्लॉटिंग में करेगा, ये भी चीज आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर जब सिंपल ब्लड को डिवाइड करोगे बेटा तो ब्लड जो आपका डिवाइड होगा वो आप लोग कर दोगे दो पार्ट्स में। कौन कौन से होंगे,
तो फर्स्ट जब आप लोग करोगे तो यहाँ पर जो कर दीजिए बेटा वो ब्लड सेल्स कर दीजिए, या ब्लड सेल्स बोलो या ब्लड कॉर्पसल्स बोलो, दोनों सेम है तो ब्लड सेल्स होगा। नेक्स्ट जो देखोगे तो आपको जो है वो जो डिवाइड होगा वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद जब देखोगे तो सिंपल क्या चीज होगा, प्लाज्मा जो होगा बेटा वो आपको ओवरऑल जो 55% होगा वो आपका प्लाज्मा होता है। इसी में जब ब्लड सेल्स देखोगे तो आपका जो 45% होता है वो आपको ब्लड सेल्स होता है, और ये भी 10th में पढ़ा था। अब सर ब्लड के हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे सर। वहां पर कौन से 3 टाइप्स थे, जब 3 टाइप्स की बात करोगे तो आप लोगों ने जो फर्स्ट पढ़ा था वो आरबीसी पढ़ा था, कि आरबीसी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तीन दोनों बोल सकते हो। इसी का एक और नाम था इरेथ्रोसाइट्स, वो भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो आप लोगों ने पढ़ा था वो था आपको डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, इसी को क्या बोल रहे थे, ल्यूकोसाइट्स बोल रहे थे। इसी में जो नेक्स्ट आएगा बेटा वो जो होगा वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बहुत लोग थ्रोम्बोसाइट्स वहां पे बोला गया था, ये चीज याद रखना है। ये तीन जो है बेटा वो सिंपल जो है वो आपको ब्लड सेल्स जो है वो देखने को मिला था। फंक्शंस में आप लोगों ने कैरी ऑक्सीजन, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, कैरी हार्मोन्स, तो ये सारे फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े थे क्लास 10th में। अब यहाँ पर जो प्लाज्मा है बेटा इसके भी आप लोग पार्ट्स देखोगे कि इसमें 90% वाटर होता है, फिर बाकी अदर चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो भी आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। इसी में जब देखोगे बेटा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम था। अगर बहुत लोगों को नहीं याद है तो यहाँ पर मैं आपको बताता भी हूँ कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम जो है आपने पढ़ा था। और डायग्राम्स बेटा ध्यान से देखना, इसीलिए मैं आपके सामने बना रहा हूं कि इससे आपको प्रॉब्लम देखने को ना मिले, क्योंकि डायग्राम्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक आपसे वो नहीं बनेगा। और डायग्राम ध्यान से देखना कि कैसे सर ने बनाया है और कैसे जो है आपको कॉपी में बनाना है। ठीक है, ये आपको जो सिंपल है कुछ इसी तरीके का आपको हार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब लेवल करोगे सिंपल आ जाते हैं, ये जो है आपको लेफ्ट ऑरिकल, सेकेंड जब चैम्बर देखेंगे यहाँ पर जो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी में जब देखोगे इस साइड जब आएंगे तब होगा आपको राइट ऑरिकल। नेक्स्ट जब देखोगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा क्या चीज, तो राइट वेंट्रिकल। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था। ब्लड जो बेटा वो लंग्स से जो लेकर आएगा वो यहाँ पर जब सिंपल बनाओगे तो ये जो होगा वो पल्मोनरी वेन था। ये आपका सिंपल पल्मोनरी वेन है। कितने नंबर होते हैं पल्मोनरी वेन का, ये भी आपको आगे चैप्टर्स में दिखेंगे, बट यहाँ के लिए ये चीज याद रखो। नेक्स्ट जब देखोगे तो ब्लड जब यहाँ तक आया तो वो जो आपको पहुंचेगा वो आपको सिंपल जब लेकर जाओगे तो यहाँ तक आएगा। इनके बीच में भी डिवीजन आपको दिखेंगे जिसमें आप लोग बाइकस्पेड, ट्राइकस्पेड बल्ब्स पढ़ोगे आगे चैप्टर्स में। यहाँ से जो आपको बेटा कैरी होगा तो ये जो लीजिएगा, जो ये आपको कैरी करेगा ये होगा आपको एरोटा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने डायग्राम देखा था। अब एरोटा के बाद देखोगे तो नॉर्मली जो ब्लड है वो टिश्यू के पास जाएगा, वहां से फिर से जो रिटर्न आएगा वो जो आएगा आपको राइट ऑरिकल में। तो
तो ये इधर साइड में आपको जो दिखेगा वो राइट ऑरिकल्स दिखेंगे, और राइट ऑरिकल में जो ब्लड लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो जो होगा बेटा वो सिंपल आप लोगों का होगा वेना कावा। ये आप लोगों का हो गया वेना कावा। इसी के बाद जब देखोगे तो ये जो ब्लड इंटर करेगा वो करेगा आपको राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जो सिंपल लेकर जाएगा तो वो जो ब्लड पहुंच जाएगा आपके लंग्स तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर इसको क्या चीज बोलते हैं, तो ये जो होगा वो पल्मोनरी आर्टरी बोला गया था। तो सिंपल यहाँ पर बोलो तो पल्मोनरी आर्टरी, या इधर से जो लेकर आ रहा है वो वेन हो गया, और इधर से जो आपका ब्लड लेकर जा रहा है ये सिंपल जब आप लोग बोलोगे तो होगा आर्टरी। ठीक है, ये आप लोगों ने सिंपल ये डायग्राम हार्ट का पढ़ा था, कुछ इसी तरीके का होगा, थोड़ा सा अगर 19-20 है आपको मैनेज करना पड़ेगा, बट लगभग ये आपको डायग्राम था जिसमें आपको कंप्लीट 4 चैम्बर बताए गए थे। क्योंकि ह्यूमंस में जब हार्ट की बात करोगे बेटा तो यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे कि यहाँ पर जो हार्ट होता है उसके भी जब फर्दर डिवीजन करेंगे तो वहां पर जो आपको देखने को मिलेगा कि जो हार्ट है वो आपको 3 चैम्बर होता है, उसी में जब देखोगे तो हार्ट जो है आपको 4 चैम्बर भी होता है। तो यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो ये जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम है ये आपको ह्यूमन हार्ट का है। ठीक है, और यहाँ पर याद रखोगे आप लोग जो आगे पढ़ोगे तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो सिंपल जो देखने को मिलेगा आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था। इसी के बाद जब देखोगे तो हार्ट जो है आपका 4 चैम्बर्ड है। इसी में जब चैप्टर्स में पढ़ोगे कि हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड भी होगा, उसी में आपको 3 चैम्बर्ड भी होगा, उसी में 3.5 चैम्बर्ड भी होगा। अब ये चीज आप लोगों ने बेटा सुना था कि हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, 3.5 चैम्बर्ड होता है। लेकिन इस चैप्टर में यहाँ पर आप कंप्लीट देखोगे कि कौन सा पार्ट होता है, क्योंकि डिफरेंट जब एंटर करेंगे पूरा कंप्लीट जब हार्ट का डायग्राम पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर 2 चैम्बर्ड है, ये 3 चैम्बर्ड है, ये 3.5 चैम्बर्ड है। उसी के बाद जब देखेंगे तो आपको जो है वो 4 चैम्बर्ड का हार्ट का कंप्लीट डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, ये कंप्लीट याद रखना। उसी के बाद जो आप लोगों ने पढ़ा था, एक जो पढ़ा था वो ब्लड वेसल्स पढ़े थे। ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात करोगे बेटा तो ब्लड वेसल्स में जब सिंपल बोला जाए, अब ब्लड वेसल्स जो आप लोगों ने पढ़े थे वो कौन कौन से थे, जब ब्लड वेसल की जब याद करोगे बेटा तो वहां पर आप लोगों ने जो पढ़ा था वो सिंपल जो पढ़ा था वो 3 पढ़े थे। अगर सिंपल यहाँ पर बताया जाए तो 3 जो आप लोगों के कौन कौन से थे, तो फर्स्ट जब आप लोगों ने पढ़ा था वो आर्टरीज पढ़ा था, फर्स्ट जो होगा वो आर्टरी, सेकेंड जब बात करोगे तो आपका वेन होगा, और थर्ड जो है आपको था कैपिलरीज। ये 3 आप लोगों ने पढ़े थे। अब इसमें जब देखोगे बेटा तो वहां पे आप लोगों को नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना है कि जो सबसे आपका जो थिकेस्ट होता है वो आपको आर्टरी होता है। सपोज कीजिए कि ये आपको आर्टरी है, ठीक है। अब जब देखोगे कि ब्लड जो होता है बेटा वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता, वो ऐसा नहीं होगा। वो जब एक्सचेंज का टाइम होता है तो सिंपल क्या चीज आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपको आर्टरीज जो आ रहा था यही ब्लड वेसल्स डिवाइड जो होगा वो आपको डिवाइड हो जाएगा कैपिलरीज में। कैपिलरीज जो होता है वो सबसे थिन होता है, तो ये जो देखोगे तो ये जो होगा आपको कैपिलरीज है। इसी के बाद जब देखोगे तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा कि ये फिर से जो कैपिलरीज है वो रीज्वाइन करेगा। यहाँ पर सिंपल देखोगे तो आप बोलोगे कि यहाँ पर रीज्वाइनिंग हो रहा है इस एरिया में, और रीज्वाइन करके जो फॉर्मेशन होगा बेटा वो आपको होता है वेन का। ये आपको 3 ब्लड वेसल थे, सिंपल रखोगे याद, आर्टरी डिवाइड होगा कैपिलरीज में। और आप लोगों ने ये चैप्टर फर्स्ट में भी देखा था जहां पर आप लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ाया गया था या पोर्टल सिस्टम बताया था मैंने, तो वहां पर एक ऑर्गन पे डिवाइड हो रहा था कैपिलरीज, और फिर से क्या था दूसरे ऑर्गन पे भी डिवाइड हो रहा था। तो कैपिलरीज जो है बेटा वो एक्सचेंज करता है, क्योंकि सबसे जो थिन होगा वो आपको कैपिलरीज होता है, आर्टरी सबसे थिक होगा, और फिर जो है वो वेन का नंबर आएगा। तो कैपिलरी जो होता है वो एक्सचेंज करने में काम करेगा, ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा। और ये 3 ब्लड वेसल्स आप लोगों ने पढ़े थे,
यहाँ पर इसका ट्रांसफर सेक्शन भी आपको पढ़ाया जाएगा, ये चीज बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ट्रांसफर सेक्शन पढ़ोगे तो वहां पर क्या चीज है कि आपको कंप्लीट जो है वहां पर आपको डायग्राम उसका बनाना पड़ेगा, ये चीज याद रखना है। इसमें सिंपल इस सभी को नोट डाउन कीजिए कॉपी में। इसमें सबको बोला गया था कॉपी के साथ बैठना है, एक एक करके आप लोग देखो, अगर लगता है प्रॉब्लम है चैप्टर का नाम डालिए और वो आप लोग फटाफट लिख लीजिए। ये यहाँ से जो स्टार्ट है इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और कहीं भी एक बार प्रॉब्लम लगता है आप लोग पूछिए, इसको देखिए, और यही चीज आप लोगों ने 10th में पढ़ा था ये भी कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि 10th में आप लोग ये चैप्टर पढ़ के आए हो। और यहाँ पर भी आपको जो है वो रिलेटेड इसलिए बताया गया इंट्रोडक्शन में कि यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक बार आप लोग देखो, ओवरव्यू ले लो कि ये चीजें होती है, नोट डाउन कर लो, फिर जो है इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो चैप्टर्स में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको एक बार फटाफट देखिए। फिर आप लोगों ने जो पढ़ा था बेटा वो ब्लड वेसल्स पढ़े, उसके बाद एक था कि ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था। ब्लड ग्रुप किसको याद है? ब्लड ग्रुप किस किस ने पढ़ा था 10th में? हाँ, रेसस मंकी का कंडीशन तो पढ़ेंगे ही, वो तो पढ़ेंगे। चलिए, जिसने पढ़ा था वो भी ठीक है, जिसने नहीं, हाँ एबीओ बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया गया था, बिल्कुल सही था। पार्थ बेटा 9th में, ठीक है, सभी का था, ये चीज आप लोगों को भी याद है। तो वो भी जब देखोगे तो उसकी भी डिस्कशन आज ही करेंगे, क्योंकि वहां पर वो बेसिक था, आप लोगों ने पढ़ा था। और वहां पे आपको जो बताया जाए तो वहां पर, हाँ सृष्टि एबीओ बिल्कुल सही है बेटा, आप लोगों ने जो पढ़ा था वो एबीओ सिस्टम पढ़ा था। यहाँ पर पढ़ोगे भी किसने दिया, किसने उसको डेवलप किया, और उसमें कैसे जो है वो ब्लड ग्रुप आप लोग निकालते हो, ये चीज आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन कर रहे हो या क्या करना है, वो पीडीएफ देखना हो तो पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, या इसको लिखना है तो साथ के साथ डायग्राम बनाओ तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसमें साथ के साथ इसीलिए बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग जो डायग्राम बनाओगे तो सिंपल है कि आपको जो है वो हैबिट हो जाएगी, क्योंकि बायो में बेटा डायग्राम और प्रैक्टिस जो है वो डायग्राम्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी सोचोगे कि बिना डायग्राम के एग्जाम जाके मैं दे दूं तो वहां पे नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड में भी आपके 12th बोर्ड में डायग्राम्स होते हैं, और नीट में भी डायग्राम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में आपने देखा भी था प्रीवियस चैप्टर में एल्वियोलाई का डायग्राम था, उससे क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन भी होंगे और आपको डायग्राम बनाने आना भी चाहिए। तो इसको फटाफट देखिए, यहाँ तक आप लोग एक बार क्लियर कर लो, अगर कुछ लगता है कि पूछने की जरूरत है तो बेटा पूछिए। पहला आपको सिंपल बताया गया कैसे एक्सचेंज होगा, तो लास्ट चैप्टर में भी था, लंग से हार्ट में, हार्ट से टिश्यू, फिर टिश्यू से वो जाएगा हार्ट में, और हार्ट से फिर से जो वो पहुंच जाएगा बेटा वो पहुंच जाता है आपके लंग्स के पास। ये सिंपल आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद आप लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने कंप्लीट 4 चैम्बर देखे थे, 2 ऑरिकल होता है, उसी को आप लोग आर्ट्रियम भी बोलते हो, और वही में आपको जो देखने को मिला था 2 आपको जो है वो वेंट्रिकल्स थे, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद जब सिंपल देखोगे तो 4 चैम्बर था, और 4 चैम्बर जो है आप लोगों ने सिंपल जो है वो हार्ट में पढ़ा कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है। उसी में एग्जांपल्स पढ़े कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म में 2 चैम्बर भी होता है, 3 चैम्बर भी होता है, 3.5 चैम्बर भी होता है। तो ये सारे जो है आपको फिर से पढ़ना है कि वो डायग्राम के साथ पढ़ना है। सबसे बड़ी बात है आपने वहां पर सिर्फ सुना था, यहाँ पर आपको डायग्राम के साथ बताया जाएगा कि ये 2 चैम्बर है, ये 3 चैम्बर है, ये 3.5 चैम्बर है। उसी के बाद जो आप लोगों ने पढ़ा था वो आप लोगों ने जो पढ़ा था वो ब्लड वेसल्स पढ़े थे। ब्लड वेसल में 3 था, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। आर्टरी डिवाइड होगा कैपिलरीज में, फिर से कैपिलरी रिज्वाइन करके फॉर्म करेगा वेन, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था। उसी के बाद जो है कि आपने जो है वो ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप अगर निकालना हो तो किसी का कैसे निकाल सकते हो। तो एक बार यहाँ पर देखिए, अगर प्रॉब्लम है तो बेटा पूछिए, नहीं तो फिर ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं, और साथ के साथ इसको नोट डाउन कॉपी में करते चले जाओ। पीडीएफ भी मैं आपको ट्राई करूंगा, सेंड कर दूंगा,
अगर यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हो ज्यादा बेटर है। जो आपकी चॉइस हो वो फटाफट बता दो। मैं ब्लड वेसल्स बताता हूँ बेटा। ब्लड वेसल्स में सिंपल है कि आपने जो ब्लड वेसल्स पढ़े थे वो 3 पढ़े थे। यहाँ पर जो है आप लोगों ने सिर्फ सुना था कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज 3 सुना गया था और 3 होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर दिखेगा। तो आर्टरी क्या करेगा बेटा, फर्स्ट तो आर्टरी हो गया, जो सबसे जो थिक बोलेंगे तो आर्टरी होगा। जब डिवाइड करेगा वो कैपिलरीज में करेगा जो सबसे थिन होता है। उसके बाद आपको जो रीज्वाइन करेगा कैपिलरीज, तो वो आपको फिर से जो फॉर्म करेगा वो वेन का फॉर्मेशन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं नोट डाउन कीजिए, जो लोग नहीं नोट डाउन कर रहे हो उसके लिए पीडीएफ जो है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। सभी नोट डाउन करना है बेटा, कोई भी चीज छोड़ोगे नहीं। इंट्रोडक्शन टॉपिक में ये कंप्लीट आपको नोट डाउन करना है। और इसके अंदर आप लोग जब सिंपल देखोगे तो आगे बढ़ा भी देता हूँ। यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने ब्लड ग्रुप पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ब्लड ग्रुप में आप लोगों ने पढ़ा क्या था। अब जब बात करोगे बेटा कि यहाँ पर जो है कि आपको जो ब्लड ग्रुप थे वो जो पॉसिबल होगा वो हो सकता है कि आपका जो है वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, और इसी में जब देखोगे तो ए बी हो सकता है या आपको ओ हो सकता है। ये 4 ब्लड ग्रुप आपके पॉसिबल थे। बिल्कुल यही 4 ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। और ये जो देखोगे बेटा वही चीज जो है आपको जो काम आएगा वो 11th में भी और आपके क्लास 12th में भी। अब ये जो 4 देखोगे बेटा तो ये जो 4 आपके जो निकल कर आते हैं ये आपको फिनोटिपिक बोल सकते हो कि ये जो है वो एक तरीके से फिनोटिपिक रेशियो है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि अगर ब्लड ग्रुप लिखोगे तो फिनोटिपिक कितना पॉसिबल है, तो आपको 4 पॉसिबल है। अब यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो यहाँ पर जो होता है बेटा वो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो बोलते हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। एबीओ सिस्टम सिंपल लिख सकते हो। यहाँ पर जो एलील कंट्रोल करेगा बेटा तो एलील जो होता है यहाँ पर आपको सिंपल जो दिखेगा वो आई ए है, आई बी होगा, और इसी में जो आपको दिखेगा वो आई ओ होगा। और यही चीज 12th में जेनेटिक्स में पढ़ोगे कि ये जो है वो मल्टीपल एलिलिज्म का कंडीशन है। मल्टीपल एलिलिज्म मतलब कि मोर देन 2 एलिल्स यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए आई ए, आई बी और आई ओ है। अब यहाँ पर सिंपल देखते हैं कि अगर फादर एंड मदर, ठीक है, फादर मदर और उनके जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें जो है वो क्या क्या जो चांसेस है कि कौन सा ब्लड ग्रुप, या सिंपल कर देते हैं चाइल्ड, कि क्या उसमें आपको पॉसिबल दिखेगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो एबीओ सिस्टम पढ़ाया गया था। मैं ये क्लियर बोल रहा हूँ कि 12th में जेनेटिक्स में फिर से पढ़ोगे क्या, वहां पे पढ़ोगे तो मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ोगे। उसी से एक क्वेश्चन आपको यहाँ भी बनेगा जो आपका कोडोमिनेंस का कंडीशन है, वो भी आपको जेनेटिक्स में दिखेगा। तो ये क्लियर आप लोग रखो, क्योंकि जब वहां पे पढ़ोगे बेटा तो ये चीज है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब रीज्वाइन करोगे तो ये जो है आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और रीज्वाइन जो कीजिएगा 125 पे कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ही मिनट है, तो आपको जो है वो यहाँ पर एंड होगा। रीज्वाइन सभी लोग करिएगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपको देखना है बेटा, ठीक है।